मड़फा किला और वहां स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर चित्रकूट मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर भरतकूप मंदिर से आगे मांडव ऋषि की तपोस्थली के लिए हम निकले थे। ये वही स्थान है जिसे अपभ्रंश के कारण हम मड़फा किला कहते हैं। मड़फा पहाड़ से आगे एक गांव है जिसे बघेलाबारी कहते हैं। दरअसल रीवा रियासत से जुड़े बघेल क्षत्रियों का यहाँ तक साम्राज्य फैला था, जिनके नाम पर बघेलाबारी गांव का नाम पड़ा। इसी से जुड़ी रोचक जानकारी यह है कि चंदेल वंश के शासक महोबा के राजा कीर्तिवर्धन की पुत्री रानी दुर्गावती की शादी गोंडवाना साम्राज्य में हुई, जिनका सीमा विस्तार चित्रकूट जनपद के रौली गोंडा तक था, जिनके नाम से आज भी गोंडा गांव बसा है। रानी दुर्गावती बड़ी बहादुर महिला थी, जिसे अकबर से लड़ाई के बाद काफी प्रसिद्धि मिली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय इन्हीं वीरांगना के नाम से है। तकरीबन 600 फीट की ऊंचाई में बने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हम लगभग 500 से अधिक बनी सीढ़ियों को चढ़ने लगे। मंदिर जाने का एकमात्र यही सुगम और सुलभ रास्ता है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर रहस्य और रोचक कथाओं वाले इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हम पहाड़ से प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हुए और बीच बीच थकान मिटाने के लिए फोटो भी शूट कर रहे थे। सीढ़ियों को चढ़ने में ही हमें लगभग 1 घंटे लग गए और हम पहुंच गए पहाड़ के ऊपर समतल भूमि पर, जहां पंचमुखी महादेव का मंदिर था। यह मंदिर बिल्कुल नया है, यानी कहा जाए तो लगभग 20 वर्ष पुराना है, लेकिन यह मूर्ति काफी पुरानी है, यानी कि कहा जाए कि हजारों वर्ष पुरानी। मंदिर में स्थित महादेव की पंचमुखी मूर्ति अनोखी और दिव्य मूर्ति है। महादेव की ऐसी मूर्ति विश्व में दुर्लभ है। 5 मुख, 10 हाथ, हाथों में डमरू, त्रिशूल, पैरों के नीचे उनके सेवक वाली यह मूर्ति अनोखी है। मड़फा किले का निर्माण चंदेलों द्वारा इस प्रक्षेपित पहाड़ी पर किया गया था, जो कि कालिंजर एवं अजयगढ़ के किले की तरह लगभग समतल, शीर्ष और ऊंचाई पर स्थित है। यह किला लगभग 385 एकड़ में विस्तृत रूप से फैला है। इस किले की रक्षा प्राचीर एवं बुर्ज आदि ज्यादातर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। किले में 4 दरवाजे हैं, जिनमें से 2 बाईं तरफ एवं 2 दाईं तरफ हैं। किले के अंतरिम भाग में 3 खंडित जैन मंदिर अवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त एक हिंदू मंदिर है, जो पंचवक्त्र के नाम से भगवान शिव मंदिरों का निर्माण लगभग 12वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ है। इस किले में हाथी दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध एक ऊंचा प्रवेश द्वार भी है, जो कि अच्छी तरह से संरक्षित अवस्था में है। इसके पहले पंचमुखी महादेव की यह प्रतिमा मांडव ऋषि के प्राचीन आश्रम के पास प्रतिहार शासकों द्वारा बनवाए गए इस मंदिर में स्थापित थी। कालांतर में यह प्रतिमा आधुनिक मंदिर में है। उसी मंदिर के पास प्रतिहारों के सामंत चंदेलों द्वारा बनवाया गया किला ध्वस्त स्थिति में है। मांडव ऋषि का यह प्राचीन आश्रम आधुनिक मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में घने जंगलों के बीचों बीच है। प्राचीन स्थान तक पहुंचने के लिए हमने एकांत, शांत और खतरनाक कटीले रास्ते, जिनमें हिंसक वन्यजीव घूमते रहते हैं, उन्हें नापते हुए तथा कांटों से बचते हुए हम जा पहुँचे मांडव ऋषि के प्राचीन आश्रम, जहाँ श्री 1008 श्री रामप्रियदास के शिष्य श्री 108 गोवर्धन दास जी महाराज के दर्शन हुए। आश्रम में एक बावली है, जिसमें वर्ष के 12 महीने पानी रहता है, जो आश्रम आने जाने वालों की प्यास बुझाने का एकमात्र जल स्रोत है। मंदिर के पूर्व दिशा में एक तालाब जो प्राकृतिक पर्यावरण के बीच एक अपनी अलग सुंदरता स्थापित करती है। इसी स्थान पर हमें एक अनोखा शिवलिंग मिला, जिसमें लिंग और योनि अलग अलग पत्थरों से निर्मित थी। वहीं पास में जैनों से जुड़ी काफी शैल प्रतिमाएं व छोटे मंदिर मिले, जो आज भी कई दशकों के समय से लड़ने के बाद काफी मजबूत स्थिति में खड़े हैं। आश्रम के दाहिनी तरफ प्रतिहार वंश के शासकों द्वारा निर्मित अति प्राचीन मंदिर है। दावा है कि पहले पंचमुखी महादेव की प्रतिमा इसी मंदिर में स्थापित थी। हजारों वर्षों का समय झेलने के बाद एक मंदिर काफी जर्जर हालत में है। वहीं दूसरे मंदिर का शिखर टूट गया है। मंदिर के भीतर जाने में काफी डर लगता है, फिर भी हिम्मत करके हमने जाने की कोशिश की, लेकिन अजीब सी दुर्गंध आने पर मुझे जल्दी ही बाहर आना पड़ा।
शास्त्र उन्होंने समझा कि किसी भी चोरी में शामिल होंगे, अतः वो भी पकड़ लिए गए और राजा ज्ञासे सबके साथ उनको भी सूली पर चढ़ा दिया गया। राजा को यह पता लगा कि लगते ही कि ये महात्मा है, तो ऋषि को सूली से उठवा दिया और हाथ जोड़कर अपना अपराध क्षमा कराया। मांडव्य ने यमराज के पास जाकर पूछा कि मुझे किस फल के इस फल से दंड मिला। यमराज ने बताया कि आपने लड़प्पन में उसकी नोक से छेद दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। इस पर मुनि ने कहा कि मैंने अज्ञानवश ऐसा किया होगा, तो उन छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे बड़ा कठोर दंड दिया, तो इसलिए तुम 100 वर्ष तक शोध में रहोगे। तो मांडवी के इस श्राप से ही यमराज ने विदुर के रूप में अवतार लिया था। इस प्राचीन आश्रम और रोमांचक स्थान से आगे आधुनिक मंदिर की बात करें तो मान्यता है कि राजा परमाल जब यहाँ से अपने साम्राज्य को दूसरे स्थान पर बसाने के लिए इस अद्भुत मूर्ति को हाथी में लादे जा रहे थे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद हाथी वहाँ रुक गया और महादेव की पंचमुखी मूर्ति वहीं रख दी गई, जो दोबारा नहीं उठी, जहाँ आज आधुनिक मंदिर बना हुआ है। बाद में मुगलों से सुरक्षित करने के लिए इसे एक स्थान पर छुपा दिया गया। दिव्य मूर्ति है। मुगलों के आक्रमण के समय यहाँ पर जो भी उपस्थित उस समय सेवादार थे प्रभु के, उनके द्वारा इसे खंडित होने से बचाने के लिए आक्रमणकारियों से उस मूर्त को इस गड्ढे में उसको संरक्षित किया और दबा दिया। कालांतर में लोगों के द्वारा इसकी खुदाई जल संरक्षण के लिए की गई होगी, तब इसी में से यह मूर्त प्राप्त हुई। ऐसा यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी कई बार आने पर बताई जाती है। महंत गोवर्धन दास चंदेल वंश के राजा परमाल उर्फ परमर्दी के पतन के बारे में बताते हैं कि राजा परमाल का पतन बरौंधा नामक स्थान पर हुआ था। राजा परमाल की बस्ती में चंदा में इनका जो दूसरी बना यहाँ आपका मठ था मांडव ऋषि आश्रम, तीसरा इनका बना फतेहगंज में, और चौथा इनका बना पाथरछाप। अब पांचवें में जो है कहने का मतलब बरौंधा बना। बरौंधा से फिर सब खत्म रहा। वो एमपी में पड़ता है, पाथरछाप एमपी में, पाथर का छाप।